Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और एनालॉग की सीरीज में हमने बीजेटी स्टार्ट कर लिया था और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अनाउंस किया था कि आज हम पढ़ेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बट कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा डीसी का नॉलेज होना चाहिए, डीसी एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए बीजेटी में, कि उसमें कितने वोल्टेज होते हैं, कितनी करंट होती है, हम उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें हम केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एनालॉग में केवीएल केसीएल लगाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी नेटवर्क की भी सीरीज चल रही है, आप नेटवर्क में जाके मैंने केसीएल केवीएल भी कराया है, नोडल मैथ भी कराया है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि केसीएल केवीएल हमें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे प्लस आता है, कहाँ पे माइनस आता है। क्योंकि एनालॉग के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, अगर आपको केवीएल आता है, अगर आप प्लस माइनस सही से लगा पा रहे हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एनालॉग के क्वेश्चन फिर बहुत ही सिंपल हो जाएंगे अगर आपको सिंपल से केवीएल आता है तो, क्योंकि इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल हमें केवीएल और केसीएल लगाते जाना है और आंसर निकालते जाना है। बस हमें पता होना चाहिए कि उनकी पोलैरिटी कैसी है, उनकी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आर्बिट्रेरी कोई भी एक क्वेश्चन लिया है और इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। इसमें हमें दिया है ट्रांजिस्टर है बीटा इक्वल टू 100, बीबी इक्वल टू 0.7 वोल्ट। हमें आईसी निकालनी है, आईबी निकालनी है, बीसीई निकालनी है, बीसीबी निकालनी है। अगर बोलूं आईई भी निकाल सकते हैं, आईई इमीटर करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट क्लास कराई थी तो मैंने आपको सिर्फ 3 इक्वेशन बताई थी कि बीजेटी में आपको सिर्फ 3 इक्वेशन याद रखनी है। वो क्या क्या थी, और साथ में डायरेक्शन भी याद रखनी है। हमने वहां पे कन्वेंशन लिया था कि चाहे एनपीएन हो और चाहे पीएनपी हो, हमें सारी की सारी करंट मतलब आईसी, आईबी और आईई तीनों लीड करंट हमें अंदर की तरफ माननी है, इनटू द डिवाइस माननी है। ये अपना कन्वेंशन रहेगा। कैलकुलेट करने के बाद जिस करंट की वैल्यू निगेटिव आएगी उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो वैल्यू, उसकी डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, जस्ट अपोजिट है जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया। अगर हमने इनटू डिवाइस एज्यूम किया है और अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ द डिवाइस हो जाएगा। फिर हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। 3 इक्वेशन क्या थी, अपनी कन्वेंशन के हिसाब से कि आईसी इक्वल टू माइनस एल्फा इंटू आईई प्लस आईसीओ। दूसरी इक्वेशन थी आईसी प्लस आईबी प्लस आईसी, आईबी प्लस आईसी प्लस आईई इक्वल टू 0। एंड तीसरी इक्वेशन थी आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें आईसीओ के बारे में कुछ नहीं बोला है। या तो क्वेश्चन में ये बोल देगा कि नेग्लिजिबल रिवर्स सैचुरेशन करंट, मतलब आईसीओ की वैल्यू नेग्लिजिबल है, या फिर वो आईसीओ के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मान के चलना है, बाय डिफॉल्ट हमें मान के चलना है कि आईसीओ की वैल्यू 0 है या फिर नेग्लिजिबल है। और अगर उसको कंसीडर कराना होगा तो वो आईसीओ की वैल्यू जरूर देगा कि आईसीओ की वैल्यू इतनी है। तो आपको 3 इक्वेशन याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई सी इक्वल टू माइनस एल्फा आईई प्लस आईसीओ, दूसरी इक्वेशन होती है आईसी प्लस आईबी प्लस आईई इक्वल टू 0, एंड तीसरी इक्वेशन होती है आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम करते हैं इसका डीसी एनालिसिस। देखो बीजेटी में हमें दोनों एनालिसिस आनी चाहिए, डीसी एनालिसिस भी आनी चाहिए और एसी एनालिसिस भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें दोनों एनालिसिस सीखने होते हैं। सबसे पहले हमें डीसी एनालिसिस आना चाहिए, स्पेशली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। इलेक्ट्रिकल जिनकी ब्रांच है उनको डीसी एनालिसिस से हर साल क्वेश्चन आता है। एसी से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, बट डीसी एनालिसिस से जरूर क्वेश्चन आता है। तो उनको डीसी एनालिसिस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे हम वोल्टेज की पोलैरिटी लेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे केवीएल लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के अगर बात करें तो डीसी एंड एसी दोनों एनालिसिस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनको डीसी भी आनी चाहिए और उनको एसी एनालिसिस भी आनी चाहिए, क्योंकि जब हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे, जब हम एसी एनालिसिस पढ़ेंगे तब हमें डीसी की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब हम उसके पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे तो
तो हमें डीसी एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें डीसी एनालिसिस नहीं आता है तो हम एसी एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एक एक कॉन्सेप्ट देखना कि मैं डायरेक्शन कैसे ले रहा हूँ, पोलैरिटी कैसे ले रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग में पोलैरिटी ले रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलो स्टार्ट करते हैं डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस के लिए मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है। आपका कुछ भी सर्किट हो सकता है, कैसे भी रेजिस्टेंस लगे हो सकते हैं, तो हम बाद में पढ़ लेंगे उसकी बाइसिंग कैसे होती है। 3 तरह की बाइसिंग होती है, हम बाइसिंग बाद में पढ़ लेंगे। सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि बीजेटी एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। जैसे हमने कॉमन बेस में पढ़े थे कि वहां पे 3 रीजन थे, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। तो उसका एक प्रोसीजर होता है। जरूरी नहीं है कि जब आपने बाइसिंग की है, बाइसिंग का मतलब होता है डीसी सप्लाई उसमें अप्लाई करना, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट उसमें अप्लाई करना। कि जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसके बीजेटी में जो अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज करंट इक्वेशन है वो क्या आ रही है। अगर वो इक्वेशन ऐसी है कि वो एक्टिव रीजन में काम कर रही है तो वो एज ए एम्पलीफायर काम करेगा। अगर वो कट ऑफ या सैचुरेशन में काम कर रहा है, इसका मतलब वो एज ए स्विच काम करेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे अभी अभी फिलहाल के लिए, आज के लेक्चर के लिए, कि जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे कि बीजेटी एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। फिर आगे हम पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में कि बीजेटी में हम जो रीजन है, रीजन ऑफ ऑपरेशन, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उससे भी क्वेश्चन आते हैं गेट में। वो सर्किट दे देगा, वो सप्लाई लगा देगा, फिर वो बोलेगा कि बीजेटी किस रीजन में काम कर रहा है, एक्टिव रीजन में या फिर कट ऑफ रीजन में या फिर सैचुरेशन रीजन में। तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा है और अपनी तीनों के तीनों इक्वेशन कौन कौन सी, IC इक्वल टू माइनस एल्फा आई प्लस ICO, IC प्लस IC, IC प्लस IE प्लस IE इक्वल टू 0 एंड IC इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO। ये तीनों इक्वेशन आपकी वैलिड है एक्टिव रीजन के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज कौन कौन से होते हैं। एक दिया है आपको BBE, ये दिया है आपको BBE। पूछा क्या है, BCE एंड BCB, ये पूछे हैं। अब देखेंगे, अगर उसने BBE बोला है, अगर उसने BBE बोला है, इसका मतलब बेस की तरफ हम प्लस लगाएंगे। ये बेस है, ये बेसिकली एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आपको क्लियर होना चाहिए कौन कलेक्टर है, कौन बेस है, कौन इमीटर है। तो जहां पे एरो साइन लगा होता है, ये वाला टर्मिनल आपका इमीटर है, ये टर्मिनल कलेक्टर है और ये वाला टर्मिनल कौन सा है, बेस है। तो मैं यहाँ पे इस बीजेटी को सबसे पहले तो एक गोले में बंद कर देता हूं। ये इतना अपना बीजेटी है। अगर आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो इतना आपको बीजेटी मिलेगा, ये बीजेटी मिलेगा जितना मैंने यहाँ पे सर्किल किया हुआ है, ये बीजेटी है जिसकी 3 टर्मिनल है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। जो यहाँ पे 100 किलो ओम, 2 किलो ओम, BCC इक्वल टू 15 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की जो बैटरी लगी है, ये आपकी एक्सटर्नल सप्लाई है जो आपने लगाई हुई है अलग से। ये कहलाती है बाइसिंग, ये कहलाती है बाइसिंग। तो बाइसिंग तो आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी। बाइसिंग करने के बाद आपको उसकी डीसी कंडीशन या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट पता चलेगा कि उसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ है। तो पहला काम तो क्या है, हम वोल्टेज देख लेते हैं कि अगर उसने BBE बोला है, इसका मतलब हम प्लस माइनस कैसे लगाएंगे। उसने जैसा बोला है, अगर उसने BBE बोला है तो बेस की तरफ प्लस, इमीटर की तरफ माइनस। अगर उसने BEB बोला है तो इमीटर की तरफ प्लस और बेस की तरफ माइनस लगाएंगे। अगर उसने बोला है BBE, अभी उसने क्या बोला है, BBE, तो हम बेस की तरफ प्लस लगाते हैं और इमीटर की तरफ माइनस लगाते हैं और लिखते हैं इसको BBE। अगला उसने पूछा BCE, इसका मतलब कलेक्टर की तरफ हम प्लस लगाएंगे और इमीटर की तरफ हम माइनस लगाएंगे और लिखेंगे BCE। अब इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अभी मैं एक कंक्लूजन लिखूंगा कि एनपीएन और पीएनपी के लिए कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी वैल्यू निगेटिव होंगी। तो BCE आप सबसे पहले तो उसकी पोलैरिटी उसमें इंडिकेट कर लो कि अगर उसने BCE बोला है मतलब कलेक्टर की तरफ प्लस, इमीटर की तरफ माइनस और लिख दो BCE। उसने बोला है BCB, BCB मतलब कलेक्टर की तरफ प्लस लगा दो और बेस की तरफ माइनस लगा दो, लिख दो BCB। इसका मतलब इसमें 3 वोल्टेज हो गए, कौन कौन से, BBE, BCE और BCB। ये आपके 3 वोल्टेज हो गए। BB की वैल्यू वो हमेशा दे देगा, BB की वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि इमीटर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में काम करता है
तो फॉरवर्ड बायस में हम उस जंक्शन को कैसे रिप्लेस करते हैं, उसकी कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट से। ये आपके डायोड की तरह ही है, तो बीबीई की वैल्यू वो हमेशा दे देगा कि 0.6 है या 0.7 है या फिर 0.65 है, जो भी वैल्यू होगी वो बीबी की वैल्यू दे देगा। हमें निकालनी होती है बीसीई एंड बीसीबी। अगला अगला पॉइंट कि कोई सा भी आपका बीजेटी हो, चाहे एनपीएन हो और चाहे पीएनपी हो, हमें क्या करना है, हमें सारी की सारी करंट अंदर की तरफ मान लेनी है। इसका मतलब यहां से देखेंगे, मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, ये करंट होगी आईसी। अभी मैं सिर्फ बीजेटी की बात कर रहा हूँ, बाइसिंग की तो अभी हम बात कर ही नहीं रहे। ये आईसी हो गई, यहाँ पे ये करंट हो जाएगी आईबी और यहाँ पे ये करंट हो जाएगी आईई। हमने तीनों करंट कैसी मान ली, अंदर की तरफ मान ली। आईसी भी अंदर की तरफ है, आईबी भी अंदर की तरफ है और आईई भी अंदर की तरफ है, तीनों करंट अंदर की तरफ मान ली। अगला स्टेप क्या होगा कि जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं, जो भी आपका सर्किट है, जो भी आपका बाइसिंग सर्किट है, हर रेजिस्टेंस में करंट देखो कितनी है। अगर यहाँ पे करंट आईसी है, ये करंट अगर आईसी है तो शायद यही करंट 2 किलो ओम में होगी आई थिंक। तो 2 किलो ओम में कितनी करंट हो जाएगी आईसी। अगर यहाँ पे आईवी है, ये करंट अगर आईवी है, ये करंट अगर आईवी है तो 100 किलो ओम में भी यही करंट हो जाएगी आईवी। ठीक है, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है, इमीटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इमीटर डायरेक्टली कैसा है, ग्राउंड है। तो यहाँ पे करंट कितनी होती है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता, अभी मैं अगला क्वेश्चन यही लेने वाला हूँ कि अगर इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड ना होके वहां पे एक रेजिस्टेंस होता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितनी करंट है आई। हमने सारी करंट इंडिकेट कर ली, हमने सारे वोल्टेज इंडिकेट कर ले। जब करंट वोल्टेज, करंट है और इसकी डायरेक्शन भी पता है, वोल्टेज है और वोल्टेज की पोलैरिटी भी पता है, अगर हमें इतनी चीज पता लग गई है तो शायद अब तो हम केवीएल लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहां पे आती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इस वोल्टेज में। आपको यहाँ पे वोल्टेज दिया है प्लस का 15 वोल्ट। प्लस के 50 वोल्ट का मतलब है कि अगर किसी पॉइंट का वोल्टेज, किसी नोड का वोल्टेज अगर दिया जाता है तो वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है कि हम वोल्टेज कैसे देखते हैं, करंट कैसे देखते हैं, किसी नोड का वोल्टेज का मतलब क्या है, तो मेरी नेटवर्क की क्लास भी चल रही है, आप नेटवर्क की क्लास भी देख सकते हो। वहां पे मैंने केसीएल, केवीएल, नोडल में सारे सब कुछ कराया हुआ है। वहां से आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस 15 वोल्ट का मतलब है कि आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट का मतलब है कि अगर ये 15 वोल्ट है तो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूंगा तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, ऊपर प्लस और ग्राउंड की तरफ माइनस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 वोल्ट। इस बीसीसी को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। ये इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस बीसीसी इक्वल टू 15 वोल्ट को हटा के अगर मैं ये सर्किट बनाऊंगा तो बिल्कुल सही होगा, ये प्लस होगा, देखेंगे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा और नीचे ग्राउंड, इसकी वैल्यू कितनी होगी 15 वोल्ट। किसी भी नोड का वोल्टेज या फिर किसी भी पॉइंट का वोल्टेज अगर आपको दिया है किसी भी सर्किट में, हर सब्जेक्ट में ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा कि किसी भी पॉइंट का वोल्टेज अगर आपको दिया है तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। इसमें मतलब जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो ग्राउंड ही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब तो हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपल यहाँ से केसीएल केवीएल लगाना है। केवीएल लगाओ और आंसर पाओ। तो केवीएल हमेशा एक क्लोज पाथ में लगता है, तो सबसे पहले तो आपको क्लोज पाथ ढूंढना होगा। ऐसा मत करना कि आप कोई एक अधूरा पाथ ले लो और अधूरे पाथ में आप केवीएल लगा दो, वहां से आपके आंसर गलत हो जाएंगे। आपको एक क्लोज पाथ लेना है। क्लोज पाथ का मतलब है अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड तक जाते हो तो एक क्लोज पाथ बन जाएगा। यहाँ पे ये चीज क्या है, ग्राउंड है, तो ये भी क्या है, ग्राउंड है। अगर आप इसमें केवीएल लगाते हो इस वाले पाथ में, ग्राउंड टू ग्राउंड में, इस ग्राउंड टू ग्राउंड में, तो देखो हम क्या लिखेंगे केवीएल में। मेरा कन्वेंशन क्या होता है कि अगर मैं माइनस से प्लस जाता हूं तो माइनस लिखता हूं और प्लस से माइनस जाता हूं तो प्लस लिखता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, -5। अभी आप केवीएल लगाना सीख लो, जब आप इनिशियली सीख रहे हो तो आप केवीएल लगाना सीख लो, फिर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले दे दूंगा कुछ क्लास के बाद, फिर आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो इनकी। -5 प्लस, रेजिस्टेंस के लिए हमेशा प्लस लिखते हैं, तो IB इंटू 100 के
प्लस माइनस क्या है, प्लस बीबीई, और कुछ है नहीं, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आईबी की वैल्यू कितनी आएगी, आईबी की वैल्यू आएगी 5 माइनस बीबीई, बीबीई की वैल्यू दी हुई है 0.7 अपॉन 100 के, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से आईबी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर। आईबी की वैल्यू इतनी आ गई। अब आईबी और आईसी में क्या रिलेशन होता है, आईबी की वैल्यू आ गई, आईबी और आईसी में रिलेशन होता है आईसी इक्वल टू वीटा इंटू आईबी प्लस 1 प्लस वीटा इंटू आईसीओ। बट हमें आईसीओ के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। अगर हमें आईसीओ के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0। सिंपल आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा आईसी इक्वल टू बीटा आईवी। बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही फॉर्मूला याद होता है, आईसी इक्वल टू बीटा आईवी, बट अगर वो आईसीओ की वैल्यू भी दे देगा अगर क्वेश्चन में, तो आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई बीटा की वैल्यू दी हुई है 100 इंटू आईवी की वैल्यू है 4.3 इंटू 10⁻⁻5, यू विल गेट 4.3 मिली एम्पियर। आईवी आ गई, आईसी आ गई। अगर आप यूज करना चाहो तीसरी इक्वेशन आईसी प्लस आईवी प्लस आईई इक्वल टू 0, तो यहाँ से आईई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी माइनस का आईसी प्लस आईवी। यहाँ से आप आईसी और आईवी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आईई की वैल्यू निगेटिव आएगी। आईई की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब ये है कि हमने करंट कैसी मानी थी, इनटू द डिवाइस। बेसिकली वो एक्चुअल डायरेक्शन कैसी होती है, आउट ऑफ द डिवाइस। तो ये चीज तो हो गई। अब हम निकालते हैं वोल्टेज बीसीई और बीसीबी। तो देखो बीसीई, अब आपको सोचना है केवीएल आपको ढूंढना है, कोई क्लोज पाथ आपको ढूंढना है, और ऐसा क्लोज पाथ ढूंढना है जिसमें जो चीज आपको निकालनी है, जो चीज आपसे पूछी गई है, वो वोल्टेज या फिर वो करंट कंसीडर होनी चाहिए और बाकी की चीजें आपको नॉन होनी चाहिए। तो अगर मैं इस वाले पाथ में केवीएल लगाऊं, देखेंगे जरा ध्यान से, अगर मैं इस वाले पाथ में केवीएल लगाऊं इस ग्राउंड टू ग्राउंड तक, तो देखो केवीएल इक्वेशन में क्या लिखूंगा, मैं केवीएल इक्वेशन लिखूंगा माइनस का 15। आई होप आपने सर्किट बना लिया होगा, तो सर्किट दिमाग में रखना, माइनस का 15 प्लस रेजिस्टेंस के लिए हमेशा प्लस आएगा 2K इंटू आईसी और प्लस बीसीई, सर्किट ध्यान में रखना। फिर आप केवीएल लगाना, तो यहाँ से बीसीई इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 15 माइनस 2K इंटू आईसी। आईसी की वैल्यू पुट कर दो 15 माइनस 2K इंटू 4.3 मिली एम्पियर। हाँ, अगली गलतियां कहाँ पे होती हैं, ये मिली एम्पियर, किलो ओम, माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे बहुत गलतियां हो जाती हैं पावर को लेकर। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻3 और किलो ओम का मतलब होता है 10⁻3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 10⁻3 और 10⁻3। तो सिंपल आपके पास जो बीसीई की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.4 वोल्ट। बीसीई की वैल्यू आएगी 6.4 वोल्ट। अगला वोल्टेज निकालना है हमें बीसीबी। बीसीबी कहाँ है, बीसीबी ये रहा वोल्टेज। तो अब मैं कौन सा ऐसा पाथ चूज करूं जिसमें बीसीबी कंसीडर हो जाए। देखेंगे यहाँ पे दो पाथ हो सकते हैं, एक पाथ तो ये वाला हो गया, इस ग्राउंड से लेके इस ग्राउंड तक। अगर आप सही से देख पा रहे हो तो इस ग्राउंड से लेके, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं लेजर से, इस ग्राउंड से लेके और इस ग्राउंड तक एक भी वोल्टेज छूटनी नहीं चाहिए। सारे उस पाथ में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं, सारे पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे आपको लिखने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखेंगे जरा ध्यान से, और फिर मैं दूसरा तरीका ही बताऊंगा, बड़ा सिंपल तरीका, थोड़ा दिमाग में रखना। वो सर्किट मैं लिखता हूँ माइनस का 15 प्लस 2K इंटू आईसी प्लस बीसीबी। अब देखो मैं फिर से ऊपर जाता हूं, मैं यहां से चला तो लिखा मैंने -15, इसके लिए 2K इंटू आईसी प्लस बीसीबी। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा 100 किलो ओम में, तो 100 किलो ओम में करंट किस डायरेक्शन में, करंट है लेफ्ट टू राइट, और हम मूव कैसे कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे कि अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो हमेशा रेजिस्टेंस के लिए हम माइनस लिखेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस के लिए हमेशा प्लस लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 100K इंटू आईवी, माइनस का 100K इंटू आईवी और प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगी आपकी बीसीबी की वैल्यू। आपके पास आईसी की वैल्यू है ही, आपके पास आईबी की वैल्यू है ही,
आपके पास बीसीबी की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड मेथड, ये तो होगी आपकी फर्स्ट मेथड। सेकंड तरीके से आप बीसीबी कैसे निकाल सकते हो? आपको एक क्लोज पाथ और दिख रहा है, एक क्लोज पाथ और दिख रहा है। देखो कैसे, मैं कलेक्टर से गया बेस में, ये बेस से गया इमीटर में, और इमीटर से अगेन गया मैं कलेक्टर में। ये आपका एक पूरा क्लोज पाथ बन गया। जो आपका एक सर्कल दिख रहा है रेड कलर से, ये पूरा एक क्लोज पाथ है। अगर मैं इस पूरे क्लोज पाथ में एक इक्वेशन लगाऊं तो क्या लिखूंगा? प्लस से माइनस जाऊंगा प्लस बीसीबी, प्लस से माइनस जाऊंगा प्लस बीबी, और माइनस से प्लस जाऊंगा माइनस बीसीई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। जब मैं कॉमन इमीटर पढ़ाऊंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे कि हम क्या लिखेंगे, प्लस का बीसीबी, प्लस का बीबीई और माइनस का बीसीई इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीसीबी इक्वल टू कितना आएगा? बीसीई माइनस ऑफ बीबीई। तो बीसीई की वैल्यू आ चुकी है 6.4 माइनस 0.7, यू विल गेट दिस इज 5.7 वोल्ट। तो हमने सारे वोल्टेज निकाल लिए, सारी करंट निकाल ली। आई होप आपको ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे वोल्टेज निकालने हैं, कैसे करंट निकालनी है। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको आनी चाहिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। मैं कैसा मॉडिफाई करता हूं कि यहाँ पे हमें इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड दिया गया है। अगर इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड ना हो के हमें क्या दिया जाए, एक रेजिस्टेंस लगा हो, तब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो मैं आपके लिए सब इक्वेशन लिख दूंगा, आंसर आपको कैलकुलेट करना है, असाइनमेंट हो जाएगा आपके लिए। और अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आईबी की वैल्यू इतनी आई है, आईसी की वैल्यू इतनी आई है, बीसी की वैल्यू इतनी आई है, बीसीबी की वैल्यू इतनी आई है। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा। अगर आपने एक बार इक्वेशन बना ली तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं लेता हूं उस क्वेश्चन को, जरा एक रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया है। कहां पर? इमीटर से लेके ग्राउंड के बीच में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अब हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम तो वही है कि हम सारी की सारी करंट कैसे मान लेते हैं अंदर की तरफ, और सारी रेजिस्टेंस हम करंट देख लेते हैं करंट कितनी है। तो 100 किलो ओम में आईबी है, 2 किलो ओम में आईसी है, और इस 1 किलो ओम में कितनी करंट होगी? आईई। हमने तीनों करंट कैसी मान ली? अंदर की तरफ। तीनों वोल्टेज इंडिकेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बीसीई। क्वेश्चन वही है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वही है। मैं उसी क्वेश्चन को, ऊपर वाले क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो जाएगा बीसीबी। क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था बीटा इक्वल टू 100 दिया था, अभी भी बीटा इक्वल टू 100 है। बीबीई इक्वल टू 0.7 वोल्ट दिया था, अभी भी 0.7 वोल्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, डेटा वही है। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखनी है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले लूप में इक्वेशन लिखेंगे। इस वाले लूप में ग्राउंड टू ग्राउंड, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन? -5, ध्यान देंगे यहाँ पे, -5 प्लस 100 के इंटू आई बी प्लस बीबीई। अब देखो आई है ऊपर की तरफ, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का आई इंटू 1 के इक्वल टू 0। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे केवीएल। अब देखेंगे इस इक्वेशन में दो अननोन है, आई बी और आई ई। हमें एक ही अननोन में कन्वर्ट करना है। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये सर्किट एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। अगर एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, हमें इतना तो पता है आई ई प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन तो हर जगह वैलिड है, चाहे सैचुरेशन में हो, चाहे एक्टिव में हो, चाहे वो कट ऑफ में हो। बट अब मैं क्या लिख रहा हूँ? आई ई इक्वल टू माइनस का आई बी प्लस आई सी। और आईसी इक्वल टू क्या होता है? आईसी इक्वल टू होता है बीटा इंटू आई बी। मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ ये इक्वेशन ताकि आपको याद हो जाए, 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ। बट आईसीओ के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? आई ई इक्वल टू माइनस का आई बी प्लस बीटा इंटू आई बी। अपने पास आई ई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माइनस का 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। इस आई ई की वैल्यू उठा के कहाँ पे रख दो? इस इक्वेशन में रख दो, इस जगह पे रख दो। तो अब हमें क्या मिलेगी इक्वेशन? -5 प्लस 100 के इंटू आई बी प्लस बीबी की वैल्यू है 0.7, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस बीटा इंटू 1 के इंटू आई बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आई बी की वैल्यू आएगी, ये आपको घर पे कैलकुलेट करना है। 5 माइनस 0.7 अपॉन
100K प्लस 1 प्लस बीटा इंटू 1K। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी आईवी की वैल्यू। जब आपके पास आईवी की वैल्यू आ जाए, ये आपके लिए असाइनमेंट होगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आंसर क्या आए हैं। तो आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू आईवी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास आईसी की वैल्यू आ जाएगी। जब आईसी आ जाए तो आईई इक्वल टू, हमें पता है क्या लिखा है हमने, माइनस का आईवी प्लस आईसी। तो यहाँ से आईई की वैल्यू आ जाएगी। अब मेन चीज है कि हमें बीसीई कैसे निकालना है, तो फिर से यही इसी पाथ में हम केवीएल लगा देंगे, इस पाथ में। और इस 15 वोल्ट का मतलब समझ के रखना, 15 वोल्ट का मतलब है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो हम जब हम केवीएल इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 15 प्लस 2K इंटू आईसी प्लस बीसीई। और यहाँ पे हम जा रहे हैं नीचे करंट है ऊपर की तरफ, तो हम माइनस लिख देंगे, माइनस का आईई इंटू 1K इक्वल टू 0। अब आईई की वैल्यू आप यहाँ कैसे रखोगे, जो निगेटिव में आई है हमें तो वही रखना है। अपना कन्वेंशन क्या था, हमने आईई ऊपर की तरफ माना है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमने इक्वेशन लिखी है। तो जो यहाँ पे आप आईई की वैल्यू रखोगे वो निगेटिव के साथ रखोगे, माइनस के साथ रखोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वहां से आपको निकालना है बीसीई। जब बीसीई निकल के आ जाए तो आपके पास वही इक्वेशन है, बीसीबी इक्वल टू बीसीई माइनस ऑफ बीबीई। यहां से आपको निकल के आ जाएगी बीसीबी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। मैंने इक्वेशन बना दी है, मैंने आपको सारी हिंट दे दी हैं, आपको सिर्फ आंसर निकाल के और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनके आंसर कितने आएंगे। तो ये तो हुआ एनपीएन का एनालिसिस, एनपीएन ट्रांजिस्टर का एनालिसिस। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम लेंगे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसका एनालिसिस करेंगे और फिर एक कंक्लूजन लिखेंगे कि एनपीएन और पीएनपी के लिए कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन कौन सी वैल्यू निगेटिव है। देखते हैं जरा एक पीएनपी का एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसका हमें एनालिसिस करना है। तो देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूं कि इसमें बीटा की वैल्यू है 100, बीबीई की वैल्यू इसमें जब अगर पीएनपी है तो ये इसमें होगा माइनस का 0.7 वोल्ट, निगेटिव में होगी बीबी की वैल्यू। हमें बीसीई निकालना है, हमें बीसीबी निकालना है, हमें आईसी निकालना है, हमें आईबी निकालना है, ये सारी वैल्यू निकालनी है हमें। तो चाहे एनपीएन हो और चाहे पीएनपी हो, हमें सबसे पहले करंट तो क्या करनी है, करंट हमें अंदर की तरफ मान लेनी है। ये हो गई आईसी, ये हो गई आईवी, और यहाँ पे है आईई। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, बट करंट होगी आईई ऊपर की तरफ। हमने करंट मान ली। अगला काम क्या है कि जैसा क्वेश्चन में दिया है हमें वैसी वोल्टेज की पोलैरिटी लगा लेनी है। जैसे हमें बीबीई दिया है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे बेस की तरफ और इमीटर की तरफ माइनस, और लिखेंगे बीबीई। और बीबी की वैल्यू अब आप कितनी रखोगे, माइनस का 0.7 वोल्ट। या फिर क्वेश्चन में कैसा देगा, अगर आपको बीबीई दिया है, ध्यान से देखेंगे, अगर आपको बीबीई दिया है माइनस का 0.7 वोल्ट, तो बीबीई इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बीईवी। तो या तो वो दे देगा बीईवी इक्वल टू 0.7 वोल्ट, और अगर बीईवी देगा तो आप इमीटर की तरफ प्लस लिखोगे और बेस की तरफ माइनस, और वैल्यू लिखोगे बीईवी और वैल्यू क्या रखोगे, प्लस का 0.7 वोल्ट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगला उसने बीसीई पूछा है तो कलेक्टर की तरफ प्लस, इमीटर की तरफ माइनस, तो लिख दिया बीसीई। अगर उसने पूछा बीसीबी तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीसीबी। अब इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, ये हम कैलकुलेशन से देख लेंगे, देखेंगे जरा। अब हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हम किसके लिए लिखेंगे, इसके लिए, इस वाले लूप के लिए। तो देखेंगे हम क्या इक्वेशन लिखेंगे जरा। यहां से लिखता हूं प्लस का 5 प्लस आईवी इंटू 150 के प्लस का बीबीई इक्वल टू 0। यहाँ से आईवी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5 माइनस का बीबीई अपॉन 150 के। अब बीबी की वैल्यू कितनी रखोगे, माइनस का 0.7, तो कितना आएगा, -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.7 अपॉन 150 के। तो अगर आप यहाँ से आईवी की वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, माइनस का 2.86 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर, ये चीज आएगी। अगर आपके पास आईवी आ गई तो आपके पास वही इक्वेशन है, आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईवी
+1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ, तो आईसीओ तो दिया नहीं है, तो वो वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू है 100 इंटू माइनस का 2.86 इंटू 10⁻⁻5, यू विल गेट माइनस का 2.86 मिली एम्पियर। यहाँ पे आप ध्यान दो, आईसी और आईवी की वैल्यू निगेटिव आई है। आईई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आईई इक्वल टू होता है माइनस का आईवी प्लस आईसी। माइनस आईवी की वैल्यू है माइनस का 2.86 इंटू 10⁻⁻5 और आईसी की वैल्यू है माइनस का 2.86 इंटू 10⁻⁻3। यू विल गेट जो आईई की वैल्यू आएगी, यहाँ से आईई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, आईई की वैल्यू जितनी भी आए, बट आईई की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। मैं बता देता हूँ आईई की वैल्यू कितनी आएगी। आईई की वैल्यू आएगी 2.88 मिली एम्पियर। अगर आप ऑब्जर्व करो, आईसी और आईई की वैल्यू लगभग लगभग बराबर आती हैं। अगर आप कैलकुलेट करना भी चाहते हो तो आईसी और आईई की वैल्यू आप देख लो, 2.88 मिली एम्पियर ही होते हैं, क्योंकि आईवी की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में है। ठीक है, आईवी आ गई, आईसी आ गई, आईई आ गई। आईई निकालने की जरूरत थी नहीं, बट हमने निकाल ली है क्योंकि हमें देखना था कि माइनस होगी या प्लस होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है बीसीबी, बीसीई और बीसीबी। तो फिर से वही लूप लगा दो, ये वाला लूप लगा दो, ये वाला लूप लगा दो, और यहाँ पे बीसीई की वैल्यू बोल दो। बीसीई की वैल्यू होगी माइनस का 10 वोल्ट, माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ -10 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। इसका मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूंगा तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ऊपर माइनस, नीचे प्लस और ग्राउंड, ये वैल्यू होगी 10 वोल्ट। यहाँ पे गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि -10 वोल्ट का मतलब क्या है। जो आपका माउंट है ऊपर -10 वोल्ट, उसका मतलब क्या है, उसको आप अगर एक बैटरी के फॉर्म में लिखोगे, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, तो कुछ हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसी बैटरी रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें केवीएल लगाना है ग्राउंड टू ग्राउंड, तो हम क्या लिखेंगे, देखेंगे प्लस से गया माइनस, प्लस का 10, आईसी इंटू आरसी प्लस बीसीई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम रख देते हैं जरा, तो माइनस से प्लस गया, प्लस का 10 वोल्ट, प्लस का 10 वोल्ट प्लस आईसी इंटू आरसी प्लस बीसीई इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीसीई की वैल्यू कितनी आएगी, बीसी की वैल्यू आएगी माइनस का 10 और माइनस का आईसी इंटू आरसी, और आईसी की वैल्यू आप माइनस के साथ रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आईसी की वैल्यू है कितनी, माइनस का 2.86 इंटू आरसी। आरसी की वैल्यू कितनी है, आरसी की वैल्यू है 1 किलो ओम, इंटू 1 किलो ओम कर दो, इंटू 1 किलो ओम कर दो। जब आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये आएगी माइनस का 7.13 वोल्ट। ये हो गई बीसीई। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुई होगी, कहाँ पे माइनस रखना कहाँ प्लस रखना। सिर्फ माइनस प्लस का खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अगर मैं बीसीबी निकालना चाहूँ तो बीसीबी की क्वेश्चन यही होती है, बीसीई माइनस और बीबीई। तो बीसीई की वैल्यू आ गई माइनस का 7.13 और बीबी की वैल्यू होती है माइनस का 0.7 पीएनपी के लिए, तो यू विल गेट माइनस का 6.43 वोल्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि देखो सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो गई हैं, प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया। तो अब मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूँ एनपीएन और पीएनपी के लिए। अगर एनपीएन की बात करूं और यहाँ पे पीएनपी की बात करता हूँ, तो कौन कौन सी चीज अपने कन्वेंशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो हमने कन्वेंशन लिया, हमने कन्वेंशन किया क्या लिया है, सारी की सारी करंट अंदर की तरफ ली है। तो उसके हिसाब से आईवी की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी, आईसी की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी, बट आईई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर वोल्टेज की बात करें तो बीबीई भी पॉजिटिव होगा, बीसीई भी पॉजिटिव होगा एंड बीसीबी भी पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे बात करें पीएनपी तो आईवी की वैल्यू नेगेटिव होगी, आईसी की वैल्यू नेगेटिव होगी, आईई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी, बीबीई की वैल्यू नेगेटिव होगी, बीसीई की वैल्यू नेगेटिव होगी। आपने कैलकुलेट किया भी हुआ है, आप साफ साफ देख पा रहे हो किसकी वैल्यू पॉजिटिव है किसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो आप प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना। अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस माइनस की गलती कर दोगे, तो आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डीसी एनालिसिस था। अगर डीसी एनालिसिस आपको आता है तो फिर आपसे एसी एनालिसिस से क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अभी तो ये सिंपल सर्किट लिए थे मैंने यहाँ पे। अब जब हम बाइसिंग पढ़ेंगे तो बाइसिंग ही क्वेश्चन लेंगे। बाइसिंग में भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ डीसी एनालिसिस करना है, सिंपल केसीएल केवीएल लगाना है बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, अगर आपको सच में लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में फैला दो इस वीडियो को। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अगली क्लास में करते हैं इसका और नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।